हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो स्वागत है जी आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंडू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप में। तो गाइज़, ये है सुबह सुबह का टाइम और इतनी सर्दी हो रखी थी ना आज की क्या बताऊं। और मैंने सुबह सुबह कपड़े धो लिए थे। तो वैसे तो मशीन में ड्राई कर लिए थे मैंने, पर फिर भी चलो कुछ तो सुखाने पड़ते ही हैं। तो मैं इसको अंदर ही चारपाई खड़ी करके वहीं पे डाल रही थी, क्योंकि बाहर अगर डालते तो सूखते नहीं, उल्टा गीले हो जाते। जो कोहरा पड़ रहा है ना हमारे पंजाब में, तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं यहीं पे इनको चारपाई खड़ी करके बरामदे में ही डाल रही थी। तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, आप लोग मेरी आवाज़ सुनकर पहचान ही गए होंगे। मुझे सर्दी लग गई है, तो थोड़ा गला ख़राब है और इसीलिए ऐसी आवाज़ आ रही होगी। तो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे और कपड़े पूरे धुल भी चुके थे। तो मैं बाकी का काम कर रही थी अभी। और देखिए कितनी धुंध धुंध सी लग रही होगी आपको भी, इतनी धुंध पड़ रही थी आज तो। और बाकी का काम मैं कर रही थी, भी बर्तन मांजने को पड़े थे तो मैं उनको मांजने की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। और पानी जल्दी ही आ गया था सुबह, तो इसीलिए मेरा आधा काम तो निपट ही गया था। अगर पानी जल्दी आ जाए तो आधा काम जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जैसे कि कपड़े मैंने धो लिए थे और झाड़ू पोछा भी हो गया था। और पानी वाला पाइप मैंने इकट्ठा करके एक साइड में रख दिया था, वरना ऐसे पड़ा रहता तो आते जाते ना पाँव ऊपर रख देते हैं और टूटने का डर बना रहता है। तो मैंने उसको एक साइड में रख दिया था। तो अभी मैं बर्तन मांज रही थी। वैसे तो मैंने बर्तन सुबह वाले मांज दिए थे, लेकिन बच्चे घर पे ही है ना, स्कूल बंद हो चुके हैं फिर से, और इसीलिए बच्चे जल्दी नहीं उठते हैं। वैसे भी ठंडी बहुत ज़्यादा है तो जल्दी नहीं उठाती हूँ मैं उनको। और उन्होंने जो खाना खाया था ना, उसके बर्तन पड़े हुए थे, वही मैं मांज रही थी। तो इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। यहाँ पे चूल्हे को दलेवा फेर रही थी। दलेवा आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो गोबर और मिट्टी का मिश्रण होता है ना, हम उनको दलेवा कहते हैं। तो चूल्हा बिल्कुल काला हो जाता है ना, तो हम दलेवा फेर देते हैं। और देखिए मैंने पोछा भी लगा दिया है रसोई में। और अभी देखिए किचन साफ़ हो गया। और देखिए साथ में बच्चे भी खेल रहे हैं। सभी बच्चे देखिए इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और साफ़ सफाई का काम ख़त्म करने के बाद मैंने हमाम जला लिया था। पानी गर्म करना था मुझे, क्योंकि टिंगू को पानी भी पिलाना था। क्योंकि सर्दी इतनी है कि पशुओं को भी अगर ठंडा पानी पिलाएं तो वो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो सर्दियों में पशुओं की देखभाल करना ही बहुत ज़रूरी होता है। उनके नीचे सूखा घास बिछाना, गर्म पानी पिलाना उनको, और सर्दी से बचाना, बहुत ज़्यादा काम होते हैं सर्दियों में। और पशु तो खुद से अपना ध्यान तो नहीं रख सकते, वो हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती है। और देखिए बच्चे भी आ गए हैं मेरे साथ ही यहाँ पे, और बने रही इस ब्लॉग में। तो जाना सप्ताह नु जाना अज? तेरी मम्मी ने जाना है? मैं तो जाना है अज सप्ताह सुन। तै भी जाना? क्या खाने ता उत्थे सप्ताह विच? कड़ी चौल। हाँ। चाय पीनी। चाय पूरे। राज दुलारे। माँ के लो जी। तो गाइज़, आप लोगों को बीच में भजनों की आवाज़ भी आ रही होगी, भजन गाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहड़ी वाले दिन हमारे यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे ना श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन होता है। और ये कथा हर साल होती है। और यहाँ पे श्री भगवान कृष्ण जी के जीवन की गाथा सुनाई जाती है। पहले यहाँ पे शिव महापुराण की कथा सुनाई जाती थी, और उसके बाद अभी श्रीमद् भागवत कथा पुराण जो है ना, उसका आयोजन होता है। बाय कर दो, बाय कर दो। बाय बाय। पारी इधर कर दो। बाय।
आ गई। तो गाइज मेरे घर मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है और साथ में उनकी छोटी क्यूट सी बेटी है जिसका नाम भूमि है। तो मेरी दूसरी सिस्टर के बच्चे भी आ गए थे। देखिए हम सभी ना रसोई में बैठे हुए थे, आग सेक रहे थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी सिस्टर कुछ दिन मेरे पास ही रुकेगी, तो इसीलिए मेरी दूसरी सिस्टर के बच्चे भी आ गए थे। चलो दोनों मासी के पास चलते हैं। और यहाँ पे हम मौज मस्ती कर रहे थे सभी बैठकर। और भूमि की मस्ती तो आप लोगों को आगे वीडियो में दिखेगी। अभी नहीं सोना कुकू, आपने तो गाइज़ ये वीडियो है दूसरे दिन सुबह की ही है। अभी हमने नाश्ता पानी भी नहीं किया था और देखिए तभी फेरी वाला आ गया। देखिए कितने सुंदर सुंदर स्टॉल है उनके पास, लोई है, कोटी है। और ये जो फेरी वाले होते हैं ना, ये कश्मीर से आते हैं कपड़ा लेकर। इनके पास बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के कपड़े होते हैं, गर्म सूट होते हैं और इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन होते हैं कि मन करता है सभी ले ले। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी इनके पास से। ये लोई जो सामने पड़ी हुई है ये मेरी सिस्टर ने ली थी, इनको ज़रूरत थी लोई की। और ये लोई बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही अच्छी है ये लोई, क्योंकि अगर सर्दियों में इसको लेते हैं ना तो सर्दी नहीं लगती है। और देखिए स्टॉल भी कितने सुंदर है इसके पास। वीडियो पाऊंगी मैं यूट्यूब पे, मैंने बोला प्रॉब्लम था नहीं कोई, यूट्यूब पर पाऊंगी वीडियो, प्रॉब्लम था नहीं कोई। टेंशन ना ले, मैं कल नहीं परसों आ जाऊंगा। बोला कितने दिन लगे, मैंने बोला 10 दिन लग जाएंगे आने आने में। हाँ जब ये बताया मैं शाम को टाइम पहुंच गया। चलो फिर खुश हो गए होने। चलो अपने घर बार छड़ के आना एडी दूर नु है ना, प्रदेश है बोले क्या करेंगे। हाँ जी चलो कोई नहीं। तो गाइज फिर हमने फेरी वाले से भी कहा था कि आप नाश्ता करके ही जाना, तो वो नाश्ता खाकर ही गए थे हमारे घर। तो देखिए भूमि आगे कितनी खुश है, उसकी मस्ती देखिए, बने रहिए इस ब्लॉग में। प्याज छिंज है पार गई तू देखण, छिंज देखण गई तू? हाँ बाबे नाल जाइए छिंज विच बंब चलिया करदे। बीपी तो वन चली भी है, तू रह गई फिर नहीं तो गाइस फेरी वाला चला गया था। तो उसके बाद हमने नाश्ता पानी किया और फिर देखिए मैं आ गई थी खेतों में गोबर गिराने के लिए। और ये भी मेरे साथ ही आ गए थे, गुरप्रीत भी साथ में ही थी कि मेरी सिस्टर कह रही थी कि चलो मुझे आपके खेत देखने हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। देखिए भूमि कितनी खुश है। अब तो हमारे घर भूमि आ गई है। भूमि हाँ जी मेरी स्वीटू, चलिए घर नू चलिए हुन, चलो घर नू चलिए, चलो 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 फिर चलिए, चलो ले भूमि चलो घर को चले। बकरी क्या है भूमि, क्या है? चलो चलो भूमि। ओ देख बकरी, ये लोकां दी बकरी है पुत्त, लैनी तो अपने घर नूं लैके जानी। भूमि उते मंगनी करे करदी, माछी ने को माछी बकरी लैनी। चलो चलो ला चलिए। और